वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल 2027 का। जी हाँ, अप्रैल 2027 का एडमिशन फाइनली स्टार्ट हो गया है दोस्तों। वैसे तो एडमिशन स्टार्ट होने वाला था 16 मार्च से, लेकिन अभी थोड़ा सा अक्टूबर 2026 का एडमिशन एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि आज फाइनली एडमिशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो एडमिशन लेने के लिए सोच रहे थे विदाउट लेट फीस, तो गाइज तो सभी के लिए गुड न्यूज है। आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हो, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, इसके अंदर आपका एनएस बोर्ड जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गाइस, इसके अंदर आप लोग डायरेक्ट क्लास 10th में और डायरेक्ट क्लास 12th में, जी हाँ, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर अपना एडमिशन करा सकते हो। ठीक है ना, तो आज की वीडियो हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, एडमिशन से रिलेटेड हर एक पॉइंट पर। ठीक है ना, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है और हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग एडमिशन कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि अप्रैल 2027 का सबको पता है पब्लिक एग्जाम है, जिसके अंदर सभी बच्चे अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है गाइस। आप अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि भैया एडमिशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, तो देखो एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहली बात तो एज लिमिट की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, कि एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए कि आप लोग इसके अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, एज लिमिट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से अपना एडमिशन करा सको। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे गाइस। डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंपलसरी है, तो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरीके से 100%, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम से अपना एडमिशन आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है, तो 100% ऑनलाइन तरीके से एडमिशन कराते हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कहां से कैसे, कौन सी वेबसाइट से आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है ना, बाकी थर्ड पार्टी फेक वेबसाइट है, उनसे आपको बचना है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन लेते टाइम आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, एडमिशन का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी फीस क्या होने वाली है। ठीक है, फीस के ऊपर भी बात करना कंपलसरी है, क्योंकि फीस को लेकर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो फीस जो है, इसका पेमेंट है, वो कितना लगने वाला है 10th एंड 12th को लेकर के, उसमें भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। काफी सारे बच्चे फीस को लेकर के डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लास 10th का फीस और क्लास 12th का फीस बहुत ही कम है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लोगे, क्लास 10th की जो फीस होगी गाइज, वो आपकी 2340 रुपीज के आसपास आपकी नॉर्मल फीस, इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का जो आपका एडमिशन फीस लगेगा, वो आपका 2600 के आसपास आपका क्लास 12th आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम फीस 300 रुपीज पर सब्जेक्ट आपका लगता है, और आपका प्रैक्टिकल फीस 150 रुपीज पर सब्जेक्ट लगता है। ठीक है ना, तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है, बाकी हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है ना गाइस, हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, चलिए देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइस। एनएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूँ, एनएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, मैं डायरेक्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस पर डायरेक्ट आ जाना। अब यहाँ पर जो एडमिशन का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऑल एडमिशन, देखो एडमिशन का ऑप्शन में यहाँ पर एडमिशन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आप सारी चीजें देख सकते हो। प्रोसेस फॉलो है, ठीक है, प्रोसेस फॉलो कैसे करते हैं, यहाँ पर सारी चीज आपको बताई जाएगी। यहाँ पर एकेडमिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एकेडमिक वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर देखो स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027, ठीक है ना गाइस, स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027 का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2026। ठीक है, तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2026 लिखा है, उस तो 2026-27 का ही सेशन होता है। ठीक है ना गाइस, क्योंकि आप 2026 में एडमिशन लोगे, 27 अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे और जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी एग्जाम हो रहा है। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का पब्लिक एग्जाम होता है गाइस, बहुत ही इजी है, आसान पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सारी चीजें हम लोग फॉर्म का स्टेप देखेंगे। अभी उससे पहले हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं और भी क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, आपको मैं बता देता हूँ पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लास 10th और 12th दोनों बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10th क्लास वाले बच्चे हैं। आपके मिनिमम एज 14 ईयर
आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 14 ईयर प्लस आपकी एज है, तो आप आसानी से 10th क्लास में अपना एडमिशन आप करा सकते हो। ठीक है, तो 14 ईयर प्लस आपकी एज होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी में आप अपना एडमिशन कराते हो तो 15 ईयर प्लस आपकी एज होनी चाहिए गाइस। ठीक है, और सेकेंडरी वाले 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं, कम से कम सेकेंडरी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, अगर आप लोगों ने 5th 6th 7th 8th 9 पास कर ली है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पास की है, अगर आप लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई सुनिए, तो भी आप लोग डायरेक्ट 10th में अपना एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा 10th पास है, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा 10th पास है तो भी एडमिशन ले सकता है, अगर कोई बच्चा 10th फेल है तो भी एडमिशन करा सकता है। ठीक है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं किया है और वो बच्चे चाहते हैं कि भैया मैं एनएस बोर्ड से 10th पास कर लूं, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता है, तो उनको सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो सेल्फ सर्टिफिकेट अगर आप लोग लगाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद 12th क्लास में आप एडमिशन लोगे तो 10th पास होना कंपलसरी है। अगर आप 10th पास हो तभी आप 12th में अपना एडमिशन करा सकते हो। उसके बाद अगर आप 12th फेल हो तो भी आप एडमिशन करा सकते हो, और 10th पास हो तो आप एज ए इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं 12th पास हूं तो दोबारा से 12th कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एज ए इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो 12th। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, देखो एडमिशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, जब से आप एडमिशन लेते हो उसके आगे 5 ईयर तक आपका जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहता है। ठीक है ना, 5 साल एडमिशन लेने के 5 साल के अंदर ही अपना 10th एंड 12th कंप्लीट करना पड़ता है, जो भी आप एडमिशन लेते हो जिस भी क्लास में। ठीक है, एज क्राइटेरिया एडमिशन फॉर ओबी कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है गाइस जो आपको चाहिए। ठीक है, एडमिशन आप जब 10th क्लास में करवाते हो तो आपके पास एक आधार कार्ड जो आइडेंटिटी प्रूफ आपकी होती है, आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है गाइस, अगर आधार कार्ड के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट वगैरह, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, बैंक पासबुक वगैरह जो भी अदर डॉक्यूमेंट है आप दे सकते हो गाइस। ठीक है, बाकी आपके पास अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसके बाद आपकी ओरिजिनल स्कैन कॉपी फेल मार्कशीट अगर है तो दे सकते हो। अगर आप 9th या फिर 8th 7th 8th किसी क्लास की कोई मार्कशीट है या टीसी है तो आप लगा सकते हो एडमिशन लेते टाइम। ठीक है, उसके बाद मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो आपके होनी चाहिए, आपके पास होगी वैसे भी। एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, और एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जो जब आप एडमिशन लोगे तो आपके पास आपको आधार कार्ड का यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी आप क्लास 10th में एडमिशन लेते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से 12th क्लास में आप एडमिशन लोगे तो 12th क्लास में 10th की सर्टिफिकेट लगेगी, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप कोई कास्ट वगैरह बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हो गाइस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है सिंपल है गाइस। अभी हम पूरी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी और एज कैटेगरी के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो देखो वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमने वापस यहाँ पे मैं बताया था हम लोगों ने कैसे आए थे। ठीक है, तो वापस फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर एकेडमिक वाले सेक्शन देखने को मिल जाएगा, स्ट्रीम 1। ठीक है, अप्रैल 2027 लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दो आप वापस से। यहाँ पर आपको वापस से एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो देखो एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है, एज क्राइटेरिया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई गलतियां नहीं करनी है। अगर कोई कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हो तो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपका कास्ट अगर SC ST OBC है तो फीस थोड़ी कम हो सकती है गाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2026। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि 2026 में फॉर्म फिलअप करना है, अप्रैल 2027 में आप पेपर देंगे तो 26-27 का सेशन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टेट यूटी है, चूज द फ्लोइंग ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा, जहाँ के आप रहने वाले होंगे, तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया स्टेट में। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में देखो आप क्या क्या दे सकते हो गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट, पासपोर्ट, ठीक है, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, ITR रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हो, CCI ट्रैकिंग ID, कुछ भी आप दे सकते हो। वैसे तो सब बच्चों के पास आधार कार्ड होता ही है, तो आधार कार्ड यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपका 12 डिजिट का, वहां पर एंटर कर देना। ठीक है ना, तो आधार कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद कोर्स,
कोर्स के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लिखा है। तो आप जिस भी क्लास में एडमिशन ले रहे हो, सेकेंडरी में 10th क्लास और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास। अगर आप सेकेंडरी में लोगो तो सेकेंडरी पे क्लिक कर देना है, और अगर सीनियर सेकेंडरी पे लोगो सीनियर सेकेंडरी क्लिक करके आपको सबमिट वाला बटन दिख रहा है, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद सारी चीजों को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर देते हैं। जैसे सबमिट वाले बटन पर सबमिट करोगे, आपके पास इस तरीके से पॉपअप करके ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम ऑन ब्लॉक 1। ठीक है, 2026 आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे आप पूरी तरीके से श्योर हो, आपने जो डिटेल डाली है एक बार वेरीफाई कर लेना है, कोई किसी तरीके से कोई मिसमैच या इशू ना हो। देखो गाइस, यार फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोई भी इशू या किसी भी तरह का कोई गलती भी नहीं करना है, ताकि अगर आप गलती करोगे तो आगे डॉक्यूमेंट में आपके मार्कशीट में वो गलती आ जाएगी। तो इसीलिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, किसी तरह का कोई गलती मत करना। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। उसके बाद आपको एस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आगे कंटिन्यू आप पे आ जाओगे। ठीक है, कंटिन्यू पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम ऑन ब्लॉक 1 सीनियर सेकेंडरी। तो मैंने सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट में, नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर अपना नाम, स्टूडेंट का जो नाम होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। 10th के मार्कशीट अगर आपके पास है, 12th में एडमिशन ले रहे हो तो उससे स्पेलिंग मैच होना चाहिए। अगर आप 10th में ले रहे हो तो आपकी जो भी बर्थ सर्टिफिकेट होगी या फिर जो भी आपकी स्पेलिंग होगी उससे प्रॉपर ढंग से लिखना है। ठीक है, उसके बाद फादर नेम और मदर नेम और बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे एंटर करना है। जेंडर जो भी मेल फीमेल होगी आपको एंटर करना है। आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फोन नंबर और ईमेल आईडी। फोन नंबर ईमेल आईडी वही यूज करना है जो पहली बार एडमिशन के लिए यूज करते हैं। अगर वो पहले से यूज है तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, उसमें आपका आ जाएगा कि ऑलरेडी यूज। ठीक है, तो इन सारी चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद एड्रेस वाले पार्ट पे आते हैं गाइज। ठीक है, अब ये सारी चीजें फिल कर लोगे तो जनरेट ओटीपी पे आया ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, जब ये सारी चीजों को बेसिक डिटेल को फिल कर लोगे, बेसिक डिटेल को, तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे चला जाएगा। फिर आपको ओटीपी एंटर करना है, और ओटीपी जैसे एंटर कर दोगे, जब वो कंफर्म हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पे अपने ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपका जो पासवर्ड है आपको इस तरीके से एंटर कर देना है। फिर आपको जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर सबमिशन पेंडिंग दिखाएगा। उसके बाद रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले डिटेल में पता है आपने बेसिक डिटेल फिल किया था। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस प्रॉपर ढंग से फिल करना है, पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब प्रॉपर ढंग से डालना है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आएगा अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका सोशल कैटेगरी और जो यहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी, ठीक है, मीडियम ऑफ स्टडी किस भाषा में पेपर देना चाहते हो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश दे सकते हो, हिंदी है तो हिंदी दे देना। यहाँ पर गार्जियन इंस्टीट्यूशन नेम, तो यहाँ पर गार्जियन का नाम डाल देना। फादर नेम, योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास हो तो 10th पास डाल दो, अगर फेल हो तो फेल डाल सकते हो। ठीक है, योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास, तो 10th पास डाल दिया है। अगर यहाँ पर पार्ट एडमिशन और ड्यूअल एडमिशन, अगर आपका एडमिशन पहले से है, अगर आप दोबारा से एडमिशन लेना चाह रहे हो तो पार्ट एडमिशन में आप यस कर देना है। अगर एडमिशन नहीं है आपका पहले से तो नो करके रखना है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों आपको फॉलो करना है। उसके बाद 10th बोर्ड का, अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हो तो 10th की आपको सारी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी कि 10th आपने कब पास किया है, 10th का रोल नंबर क्या है, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से, तो ये सारी चीज जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर यस, उसके बाद यहाँ पर क्या है, टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पे आ जाना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑप्शनल डिटेल। ऑप्शनल डिटेल में आपको मदर का जो टोंग है वो आपको डालना है, नेशनलिटी कौन सी है वो डालनी है। ठीक है, मदर फादर क्वालिफिकेशन एंटर करनी है और आपकी जो एनुअल इनकम है वो एंटर करनी है गाइस। तो ये सारी चीजें फिल करनी है। उसके बाद आता है यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन। देखो, आप टीयूसी नहीं करा रहे हो, आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हो तो अप्लाई फॉर टीयूसी आएगा, उसमें आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए 5 सब्जेक्ट, वो आपको अपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, तो लैंग्वेज मिस मत करना। ठीक है ना, उसके बाद जब इस सेक्शन आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आने वाला है दोस्तों, जिसमें अगर आप लोगों ने टीओसी, अगर आप फेल हो, अगर आप कंपार्टमेंट आए हो तो तब टीओसी करोगे। जब टीओसी करोगे तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी और टीओसी के मार्क्स भी आपको एंटर करनी पड़ जाएगी। तो फेल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने का। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप ले रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप स्टूडेंट हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ एंटर करना है और आपके पास इस तरीके से स्टडी सेंटर शो कर जाएगा। फिर उनमें से जो भी 3 स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर एज ए
एज ए प्रेफरेंस के रूप में, तो 1 2 3 करके सेलेक्ट कर लेना जो आपके नियर बाय स्टडी सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इस तरीके से गाइस, तो आपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अपलोड कर देना है, ठीक है ना। और जब डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा तो अपलोड करने के बाद आपके पास सबमिट वाला बटन रहेगा। सबमिट करने के बाद आपको एक बार डॉक्यूमेंट को इस बार रिव्यू कर लेना है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है फॉर्म को पूरी तरीके से रिव्यू कर लेना है। जब फॉर्म रिव्यू हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, फॉर्म आपका जब रिव्यू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास नीचे एक पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। तो जो पेमेंट है आपको यूपीआई के थ्रू, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो आप सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज आ जाएगा आपके पास गाइस, ठीक है ना। फिर आपके पास आपके ईमेल आईडी में एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और रेफरेंस नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर लेना है अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड। जब डैशबोर्ड लॉगिन करोगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि आपका एडमिशन अभी क्या है, वेरिफिकेशन, जो आपका एडमिशन क्या है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मोड में है और पेमेंट वगैरह स्टेटस डन है, ठीक है। तो कुछ दिनों के अंदर हो सकता है जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम एडमिशन लिए उनका एडमिशन होने में कम से कम 30 दिन 25 से 30 दिन लग जाए, और कुछ बच्चों का 15 दिन के अंदर ही एडमिशन हो जाए कंफर्म। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, आपको घबराने नहीं गाइस, ठीक है ना। अब देखो एडमिशन तो इस बारी का जो है अप्रैल 2027 का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाना चाहिए था मार्च 16 से, लेकिन अभी एडमिशन स्टार्ट हो रहा है आज कितनी तारीख है, 5 अप्रैल से। तो एडमिशन लेट स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्टूबर वाले बच्चों को काफी टाइम मिल गया है, उनको भी 15-16 दिन, मतलब 15 से 20 दिन उनको भी टाइम मिल गया था, डेट एक्सटेंड हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, आप लोग एक कोशिश करो कि जुलाई तक अपना एडमिशन ले लो, क्योंकि जुलाई के बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इन सारी चीजों आपको फॉलो करना है गाइज। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो। बाकी यार किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हो, या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करके किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो गाइज, ठीक है। बाकी मिलते हैं गाइज आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।